एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, विच इज मनी। तो क्या आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मनी है? पर क्या ये सच है? सच ये है कि पैसा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ एक है जो आपको पैसा नहीं कमाने देती है। सो आज के वीडियो में हम उसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। तो ऑफ कोर्स अब आप पूछेंगे कि अगर मनी या फिर लैक ऑफ मनी प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम है क्या? पर सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देती हूँ कि लैक ऑफ मनी प्रॉब्लम क्यों नहीं है। क्योंकि अगर आप आपके आसपास जितने भी लोगों को देखेंगे जो कि सक्सेसफुल है, हर इंसान ने एक ही बेस से अपना काम चालू करा है, लैक ऑफ क्लियरिटी, लैक ऑफ मनी, फिर भी वो सक्सेसफुल है ना? तो फिर डिफरेंस कहाँ आता है? जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली दैट। अब मैं आपको बताती हूँ कि रियल प्रॉब्लम लैक ऑफ मनी नहीं है, बल्कि लैक ऑफ माइंडसेट है। आपको ये तो पता है कि आपको पैसे चाहिए, पर आपको ये नहीं पता है कि पैसे आते कहाँ से हैं। और हम अक्सर क्या करते हैं, कुछ मोटिवेशनल देख लेते हैं, कुछ आइडियाज अपने दिमाग में ले लेते हैं, पर उनके ऊपर वर्क नहीं करते। पैसे सिर्फ मोटिवेशनल रील्स या ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखने से नहीं आते हैं, बल्कि इनको देखने के बाद में एक्शन करने से आते हैं और अपनी लाइफ में क्लियरिटी लाने से आते हैं कि क्या चीज आप कर सकते हो और क्या आप नहीं कर सकते हो। तो सिर्फ मोटिवेशनल रील्स या मोटिवेशनल कंटेंट देख करके कोई आइडिया जनरेट करना इज नॉट व्हाट मनी रिक्वायर्स। मनी रिक्वायर्स क्लियरिटी और उसकी तरफ एक्शंस। तो बॉस, सिंपल सा फंडा है, अगर आपको आपकी लाइफ में मनी चाहिए तो सिर्फ कोई आइडियाज जनरेट कर लेने से या फिर किसी चीज को अपने दिमाग में प्रोसेस कर लेने से मनी जनरेट नहीं होगी। उसके लिए आपको क्लियर एक्शंस के साथ में, फोकस के साथ में काम करना ही पड़ेगा। अब प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी, पर उसके लिए आपको क्या चीज शिफ्ट करनी पड़ेगी, अब उसके ऊपर बात करते हैं। पैसे के पीछे भागने से कभी पैसा नहीं आता, बल्कि खुद के अंदर स्किल्स को डेवलप करने से पैसा आपके पीछे भागता है। लेट मी सिंप्लीफाई दैट फॉर यू। मनी का एक बहुत ही सिंपल रूल है, मनी इक्वल्स टू स्किल प्लस वैल्यू प्लस कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास में स्किल नहीं होगी तो ऑफ कोर्स आप अर्न करेंगे कैसे? और अगर आप आपकी स्किल के थ्रू किसी भी चीज में अगर कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते तो कोई आपको पे करेगा ही क्यों? और उसके साथ साथ अगर आप किसी भी चीज के अंदर कंसिस्टेंटली काम नहीं कर सकते हो तो एक पॉइंट आएगा कि अगर आपके पास में स्किल भी है और वैल्यू भी है, तब भी आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तो पैसा कमाने के लिए आपको सबसे पहले जो 3 चीजें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी वो होगी स्किल, जो कि आप लाइफ टाइम सस्टेन करवा सके, जिसके थ्रू आप किसी भी काम के अंदर वैल्यू ऐड कर सके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस स्किल को आप कंसिस्टेंटली कर सके। क्योंकि हर एक इंसान ये बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए, पर कोई इंसान ये कभी नहीं बोलता है कि मुझे ऐसा इंसान बनना है जो कि पैसे कमा सके। और अगर आप एक बार ऐसे इंसान बन गए तो डेफिनेटली आपके पास में पैसों की कमी कभी होने ही नहीं वाली है। और शायद यही सबसे बड़ा बिटर ट्रुथ है मनी को लेकर के, कि हर इंसान शॉर्टकट्स ढूंढना चाहता है मनी अर्न करने के लिए, पर मनी अर्न करने का कोई शॉर्टकट कभी होता ही नहीं है। देयर इज ओनली वन ट्रूथ, कि आपको उसके लिए अपने अंदर स्किल, वैल्यू और कंसिस्टेंसी डेवलप करनी पड़ेगी। और एक बार आप वो चीज कर लेंगे, उसके बाद में आप वो इंसान बन जाएंगे जो हमेशा पैसे अर्न कर सकता है। और यही सबसे बड़ा सोल्यूशन है टू अर्न मनी, कि आपको पैसों के पीछे कभी नहीं भागना है। आपको अपने अंदर स्किल्स जनरेट करनी है और हर एक दिन एक स्टेप सही डायरेक्शन में, शॉर्टकट के डायरेक्शन में नहीं, सही डायरेक्शन में हर एक दिन आपको एक स्टेप लेना है, बिकॉज हर एक स्टेप मैटर करता है। एंड इट्स अ फैक्ट कि उसके बाद में आपको कभी कोई रोक ही नहीं सकता है टू अर्न मनी।
तो अगर आपको भी ऐसे रियल लाइफ इंसाइट्स पसंद है देन मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड। एट दी एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब कोई इंसान अपनी थिंकिंग चेंज करता है तब उसकी रियलिटी चेंज होती है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप कहें आई हैव मनी प्रॉब्लम्स, जस्ट पॉज एंड थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकेंड कि प्रॉब्लम मनी है या जिस तरीके से तुम मनी को अप्रोच कर रहे हो वो है। So just fix your approach and I can guarantee you that money will never be a problem for you. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Thanks for watching and I will see you in the next one. Okay, bye.